इसकी पक्की हो रही है कोई बात या अभी इसका क्या सीन बन रहा है, मुश्किल हो रहा है या इजी हो रहा है? अगर कोई लिखा हो ना कोई थर्ड मंथ तक है इसका कोई 2 मंथ हो जाता है तो इसकी डिग्री भी कंटिन्यू कराए ना, आप जो पढ़ाओगे या क्या करते हो तो डिग्री भी हो जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए आगे। तो उसमें काइंडली ज़रा कोशिश करके बताना, पता करके कैसे कैसे बन रहा है। और बात को करो अगर आपसे 2 दिन कराना ही वही है ना, आपका ही शहर है, अगर आप इस करके पढ़ नहीं सके, अगर इनको उसमें अकोमोडेट कर सके चाहे किसी काम वगैरह में, तो दूसरे भी मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. तो हम बात करते हैं कि जो वर्निकीज एरिया है यानी कि स्पीच को सेंस करके सोच कर बात करने वाला एरिया, वो भी यहाँ लोकेटेड है। दैट्स ऑल। Recording stopped. आज के हिसाब से चीजें कम है, लेकिन मतलब स्लाइड्स कम थी, डेटा कम था, लेकिन ये याद करने के हिसाब से बहुत ज्यादा स्टफ है। तो इसलिए आज हमने यही पढ़ा है ज्यादा। कल हम बाकी जैसे सेरिबेलम की फंक्शनल लोकलाइजेशन थी ना, उसके अंदर फाइबर्स को देखा था, क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर्स थे, परकिंजी सेल पेक्टर थे। इस काइंड ऑफ मतलब ये वाला पैटर्न जो है ये सेरिब्रम में भी है। तो ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये चीजें पढ़कर आनी है, और इनको जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो मॉडल्स पे करनी है, ठीक है। लोकेट कर सकें, जुबानी आने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इसको पॉइंट आउट ना कर सकें, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल क्लासिफिकेशन समराइज कर दूं कि काइंडली कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, और स्नेल चैप्टर नंबर। बच्चे स्नेल के ना 2 चैप्टर है ना, 7 और 8 है। तो अभी हमने सारा नहीं पढ़ा, कुछ चीजें 7 में से कुछ 8 में से हैं। अब जैसे चैप्टर 7 जो बुक में स्टार्ट होता है, वो एकदम से उन्होंने पूरा जो है ना वो डायनसेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बता दिया है। अभी एक बंदे को सेरिब्रम का ही नहीं पता, तो डायनसेफ्लॉन के अंदर लेटरल वेंट्रिकल की बाउंड्रीज वो कैसे बता सकता है। तो वो मैंने पहले रीड आउट किया था, फिर यही सोचा कि हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि वो उस तरह समझ नहीं आ रहा। मैंने पढ़ के देखा था सारा, तो फिर मैंने सोचा कि हम अपने तरीके से चलेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से जिस तरह आज पढ़ा है, कल इसी तरह करके करेंगे। और क्लासिफिकेशन में आपको जनरल बता देती हूँ पहले। प्री फ्रंटल गायरस का क्या फंक्शन है। और जब प्री फ्रंटल जो गायरस है ना, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सारा, ठीक है। ये कॉग्निटिव फंक्शंस, मेमोरी की चीजें रिकॉल करना, ठीक है। मेमोरी स्टोर तो लिम्बिक सिस्टम में होती है, लेकिन रिकॉल करना, बात याद आ जाना, किसी की चीज को जज करना, रीजनिंग करना, सोचना, लॉजिक, जैसे किसी चीज को सॉर्ट आउट करते हो ना, कोई मसला सोच कर अच्छा ये ऐसे हुआ था, और सब चीजों को प्लान करते हो। कोई गलती हो जाए तो उस पे मतलब अपने आप को बंदा सोचता है ना, जैसे कि ये मुझसे क्यों हुई है। ये समझदारी से रिलेटेड चीजें आसान लफ्जों में, वो इसका काम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जनरल यही पैटर्न है सारा, कि एक तो मतलब जिस तरह हमने किया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जनरली ब्रेन की क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। ये वाली, ठीक है। मेन सारा ब्रेन फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन अलग था। हाइंड ब्रेन के अंदर जो है वो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम आए थे, ठीक है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो यही है जो सल्काई की बेस पे अभी हमने की है, ठीक है। फ्रंटल लोब की है, पेराइटल की है, टेम्पोरल की है, और ऑक्सीपिटल लोब की है। उसके बाद इन्हीं लोब्स, फिर इन यानी कि ब्रेन के फीचर्स के जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं और फंक्शनल फीचर्स हैं, इनकी बेस पर ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन की है। फिर ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन और इन सल्काई की बेस वाली जो क्लासिफिकेशन है, इनको मिलाकर फंक्शनल एरियाज बताएं। देखें, जब हमने सल्काई की बेस पे कहा था तो वहां पे जस्ट क्या चीज थी, सल्काई की बेस पे ये गहराई थे सारे अलग अलग, ठीक है। ब्रॉडमैन एरिया की बात की तो सारे नंबर्स थे हिस्टोलॉजिकल। फिर इन सब चीजों को मिलाकर हमने यहाँ पर एरियाज बनाए हैं जो कि फंक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए इस एरिया को लिखा हुआ है 312 लेबल किया हुआ है, ठीक है। 123 या 312 कह लें, ठीक है। ये जगह कौन सी है, ये सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल पीछे है, यानी एरिया पेराइटल लोब का है। ब्रॉडमैन की नंबरिंग में क्या है, ब्रॉडमैन की नंबरिंग में 312 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से चले जाते हैं पेराइटल लोब के अंदर जगह पे।
पैराइटल लोब में देखिए 1 2 3 या 3 1 2 जो सीक्वेंस लिखा हुआ था वो क्या है, वो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, इस तरह करके हमने इसको पढ़ना है। प्री सेंट्रल गायरस की, अच्छा बेटा प्री सेंट्रल गायरस जो है ना वो जगह है जहां से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिनेट होगा। ठीक है, यानी सेंट्रल सल्कस है ना, इससे आगे की जगह प्री सेंट्रल गायरस है, इसके पीछे की पोस्ट सेंट्रल गायरस है। अब आपने याद रख लेने हैं कि पोस्ट सेंट्रल हमेशा सेंसरी से रिलेटेड होगा और प्री हमेशा मोटर से। ठीक है, नंबर्स की समरी जो है ना वो अभी अभी कुछ एरियाज रहते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक टेबल बना कर दूंगी इसका, एक सेरिबेलम का भी भेजना है मैंने आपको और एक ये भी। ठीक है, अभी हमारा स्पीच एरिया का रहता है, कुछ छोटी छोटी चीजें और रहती हैं, फिर मैं अभी आपको उसके साथ फिर एक टेबल बना दूंगी, इसमें सारा लिखा होगा। तो मेन यही है सारे, जैसे कि ब्रोकाज एरिया का 45 46 हो गया, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी का 312 हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ब्रॉडमैन 4 आ गया प्राइमरी कॉर्टेक्स का, प्री मोटर आ गया 6। ये सब ये आपको इंशाल्लाह टेबल एक बना दूंगी जिसमें से आप रिवाइज कर सकेंगे आसानी से। ठीक है, और कोई चीज? जी बच्चे स्लाइड्स में आप लोगों को भेज दूंगी, मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपनी जीमेल आईडी दे के मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन हो रहा है गेस, इस चैप्टर को स्नेल से कैसे कवर करें? अभी आपको जो मैंने स्लाइड्स का सीक्वेंस बताया है ना, ये चीजें ढूंढ कर जी क्लास ओवर, बस जिसने ने कुछ पूछना है तो फिर वो बता सकते हैं। ठीक है, अभी जो जो चीजें हमने स्नेल में से टच की है ना, बस वही चीजें पहले करें, उसके बाद फिर अगली बार जो अगला पार्ट करेंगे, या अगर आपने एक दफा कॉन्सेप्ट ले लिया ना फिर बुक का सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा। कल का लेक्चर हो जाने देना, बुक से देख लें, आज जस्ट खोल के ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेना चीजों को। ठीक है, अच्छा दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मॉडल, जी जी बताऊंगी। मॉडल में ज्यादा जो है ना वो सलकाए गहराई वाली बात पूछते हैं ब्रॉडमैन से भी ज्यादा, क्योंकि ब्रॉडमैन का जो नंबरिंग है ना वो मॉडल के ऊपर खुद ही लिखी होती है, तो वो टीचर्स उस तरह नहीं पूछते। एमसीक्यू में दो चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो पूछ ली जाए तो अलग बात है, मॉडल में ज्यादा जो है ना सलकाए गहराई की बेस पे पूछते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसमें भी जाहिर है कि मेन क्या है आपका सेंट्रल सल्कस सबसे ज्यादा, उसके आगे पीछे प्री और पोस्ट सेंट्रल है वही पूछे जाते हैं ज्यादा। फिर ऑक्सीपिटल की इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ऑक्सीपिटल मीडियल साइड पे है, अब बच्चे एक फ्लो में जा रहे होते हैं वो बाहर ही ढूंढते हैं, फिर उनको कैल्कुलाइन सल्कस नहीं मिलता, फिर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीपिटल लो को मीडियल साइड से बताना है। ठीक है, इस तरह करके छोटी छोटी चीजें। अब जाहिर है कि न्यूरो एनाटॉमी इतनी एक्सटेंसिव है, एक सेकेंडरी के स्टूडेंट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन जितना अच्छा नॉलेज दे सकेगा न्यूरो पे, और दूसरी बात है यूएचएस में जिस तरह इतना बड़ा चंक भी नहीं है इसका, बच्चे तो ड्रॉप ही करते हैं इसको, लेकिन ये कि एज अ डॉक्टर आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर आगे फार्माकोलॉजी पढ़नी है, पैथो पढ़नी है, मेडिसिन पढ़नी है, अगर एफसीपीएस करना है, इवन स्टेप्स देने यूएसएमएलई वगैरह, उसमें हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो मेडिकल का नॉलेज जस्ट पास करने के लिए तो नहीं है ना एग्जाम, तो इसलिए फिर इंपॉर्टेंट चीजों को फोकस करिएगा, जो जो याद करने की वो मैंने आपको बता दी है, तो आप देखिएगा, और कुछ चीज नहीं समझ आती तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि आसान कर लें। दो लोग हैं जिनमें स्मेल का पॉइंट लिखा है वो रिपीट कर दें, ठीक है मैं बता देती हूँ। अभी वो इस तरह एरिया ऑफ स्पीच किया ना, उस तरह एरिया ऑफ स्मेल भी हम करेंगे, जनरली बताती हूँ किस तरह है। जो फ्रंटल लोब में स्मेल है ना वो स्मेल की सेंस है, क्योंकि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी नर्व टर्मिनेट करती है, अगर आपको स्कल वाला याद हो तो जो क्रीब्रिफ्रॉम प्लेट के ऊपर जो रीजन था जाहिर है नोज के ऊपर फ्रंटल लोब आती है, यानी स्मेल को मतलब स्मेल करना, जैसे अभी हम हर लोब में ये चीज देख रहे थे ना कि देख रहे एक चीज है लेकिन उसको एसोसिएट दूसरी चीज करा रही, अब स्मेल करना, जैसे मैंने ऐसे जोर से स्मेल की ये चीज सूंघ ली है, ये जो फंक्शनिंग है ना, यानी कि समझो इसका मोटर एलिमेंट वो फ्रंटल लोब के पास है, लेकिन स्मेल थी किस चीज की, परफ्यूम की थी या मतलब मिस्ट की थी, किसी फ्लावर की थी, क्या था वो ये बताएगा हमें टेम्पोरल लोब,
क्योंकि मेमोरी इसके पास स्टोर है इन चीजों की, म्यूजिक की भी, स्मेल की भी, मुख्तलिफ चीजों की। जैसे आवाज सुनते हो, आप अपना फेवरेट सिंगर भी पहचान लेते हो। वो क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उसकी आवाज स्टोर हुई हुई है, आप नहीं भी देखते हो कि कौन गा रहा है, लेकिन आवाज से पहचानते हो। म्यूजिक और इस तरह की चीजें, ये सब चीजें आपके टेम्पोरल लोब में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो मेन फंक्शन है ना हर लोब का, वो याद रखना है। सही, जिस तरह ये जो लिखे हुए ना स्लाइड, ये समरी है फंक्शन की, ये जरूर आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, चैप्टर 7 और 8 ये है बस ना सेरिब्रम के लिए, यानी होल सेरिब्रम कैन बी डन फ्रॉम दीस टू चैप्टर्स। बच्चे जो सेरिब्रम है ना पूरा, क्योंकि सबसे एक्सटेंसिव पोर्शन है, तो जो उसके जनरल स्ट्रक्चर्स है ना वो इसमें लिखे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, वो सब इसी के अंडर आता है, उनके सेपरेट चैप्टर्स हैं। ठीक है, यानी कि सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर का एक्सटर्नल एस्पेक्ट है या फीचर्स है ना, वो आपको इन 2 चैप्टर्स के अंदर मिलेंगे। लेकिन जो इनके स्ट्रक्चर्स की इंडिविजुअल डिटेल्स है ना, उनके आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 12 आई गेस थैलेमस है, 13 हाइपोथैलेमस है, और उसके बाद 9 में शायद रेटिकुलर फॉर्मेशन है, 10 में बेसल गैंग्लिया है। तो वो सब देखेंगे। रेटिकुलर फॉर्मेशन तो ब्रेन स्टेम का है, लेकिन बेसल गैंग्लिया तो इसका हिस्सा है, पूरा चैप्टर है वो, इस तरह करके। यानी कि समझें कि जो कुछ हमने पढ़ लिया, इसके बाद जो बचा है वो सब सेरिब्रम से रिलेटेड है। सेरिबेलम तक हमने पढ़ा है ना, वो अलग था, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, अब सब सेरिब्रम है। इवन वेंट्रिकल्स का एक चैप्टर है, सीएसएफ की सर्कुलेशन, वो भी ज्यादा सेरिब्रम से रिलेटेड होगी। ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, उसमें भी फोकस सेरिब्रम पे रहेगा। मेनिंजेस की बात करेंगे तो मेनिंजेस का भी ज्यादा पोर्शन सेरिब्रम को ही कवर करता है, इस तरह करके। ठीक है, तो अब सेरिब्रम ही है बाकी। चलो ठीक है बच्चों, और कोई क्वेरी हुई तो पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।